हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज का हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। ठीक है, तो क्षेत्रमिति की बात करें तो क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, यानी जिस भाग का घिरा हुआ है। मिति का मतलब होता है सिद्धांत, यानी जो एरिया भाग घिरा हुआ है उसके हम सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। ये होती है पहली तो 2D, दूसरी 3D। 2D का मतलब द्विविमीय यानी जिसकी दो विमाएं हैं। 3D यानी जिसकी तीन विमाएं हैं। ठीक है, तो 2D में हम किन किन आकृतियों का अध्ययन करेंगे, तो वो है हमारे पास पहली आयत। सबसे पहले हम आयत पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वर्ग, फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुज, फिर हम पढ़ेंगे चतुर्भुज, फिर हम वर्त पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे। ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा मैं आपको। इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगा, अगर आपने दिल से क्लास ली है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयत। तो आयत को हम देख लेते हैं। देखो, आयत की बात करूं तो मैं आयत की परिभाषा क्या होती है, पहले ये देखो आयत होती क्या है। ठीक है, रेक्टेंगल यानी आयत। तो आयत की होती है कि इसमें देखो आमने सामने की तो भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक 90 डिग्री का कोण होता है, उसको हम बोलते हैं आयत। इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और इसकी तिरछी माप ये होती है इसकी विकिरण। क्या होता है, विकिरण। ठीक है, अब बात करूं इसमें सबसे पहले पूछा जाता है आपसे कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, वो होता है किसी भी, अगर हम क्षेत्रफल निकालें किसी भी आकृति का, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करूं मैं इसका कि इसमें आपको परिमाप पूछ सकता है। परिमाप होता है क्या है, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। परिमाप होता है चारों ओर की बाउंड्री। बाउंड्री मतलब ये देखो, यहां से लेके ये है, ये क्या है, इसका परिमाप ही है। ठीक है, तो परिमाप को मतलब चारों ओर की बाउंड्री जोड़नी है। तो ये इसकी इधर इधर लंबाई है, तो ये भी क्या है, लंबाई। ये इधर चौड़ाई है, तो ये भी क्या होगी, इसकी चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होगी, एक और दो। चौड़ाई भी कितनी होगी, दो। ठीक है, आमने सामने लंबाई है और चौड़ाई है, तो दो ही तो लंबाई है और दो ही क्या, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके विकिरण। विकिरण है वो सदैव इसके पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित होता है। कैसे, मैं आपको समझाऊं, आराम से समझना। ये कोई त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है और ये कर्ण। ठीक है, तो देखो तिरछी माप सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, वो बोलती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको कर्ण का मान चाहिए तो देखो इधर एक तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट कर दो, तो कर्ण बराबर क्या होगा हमारा, हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो हमें यहां देखो, इसमें देखो आयत में देखो, ये एक त्रिभुज ही तो बन रहा है यहां। तो इसमें ये क्या है, इसकी लंबाई, ये इसकी क्या है, चौड़ाई। हमें पूछा है कर्ण यानी विकिरण का मान, तो विकिरण बराबर क्या होगा, रूट आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस, देखो इसमें बोल रहा है आधार का स्क्वायर लंब, तो लंब क्या है, इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका विकिरण। कोई दिक्कत है किसी के। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। अब देखो दोबारा लेके, अब ये कोई आयत है, अगर इसके अंदर की ओर चारों तरफ अगर हम कोई रास्ता बनाए, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो बिल्कुल बताऊंगा मैं। देखो इसका फॉर्मूला, लेकिन वो बना कैसे है, देखो वो बेसिक से ही बना है। अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे करोगे। तो आप ऐसा मानो कि रास्ते की चौड़ाई है वो अक्ष मान लो, ये आ गया रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई है वो एल मान लो, लंबाई एल, तो चौड़ाई कितनी है हमारे पास पी। ये बाहर वाले की है, तो अंदर वाले की कितनी होगी, देखो इधर अक्ष है, ये अक्ष है और ये भी अक्ष है। ये अक्ष है ना, तो दोनों तरफ अक्ष घटा दूंगा, तो लंबाई में से अक्ष घटा दूंगा तो कितना बचेगा, अक्ष अक्ष दो तरफ घटाऊंगा तो ये आ गया
L माइनस 2x। ऐसे ही चौड़ाई, तो चौड़ाई को घटाऊंगा तो इधर भी अक्स ऊपर भी नीचे भी अक्स घट जाएगा, तो चौड़ाई यानी b में से दो तरफ 2 अक्स घट जाएंगे तो कितना आएगा b माइनस 2x आ गया। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लूं कि बाहर वाली आयत का अंदर वाली आयत यानी इसका घटा दूं तो रास्ते का बच जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा, बाहर वाली का क्या होगा, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू बी, और माइनस अंदर वाली का घटा दूंगा तो अंदर वाली क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, ये रही L माइनस 2x, कितनी है L माइनस 2x, L माइनस 2x। चौड़ाई कितनी है हमारे पास, वो है देखो यहां रही, कितनी है b माइनस 2x, ठीक है इतनी है ना। अब इसको मैं हल कर लेता हूं, तो L इंटू बी माइनस, इसको हल करूंगा तो देखो L इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो L को b से गुणा करूंगा LB, L को अगर 2x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2LX, और ये आएगा माइनस में, क्यों ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस को गुणा करूंगा माइनस, 2x को b से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2bx, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2x को 2x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो बाहर माइनस है तो मैं सभी के निशान चेंज कर लेता हूं, कोष्टक खोल लेता हूं, तो आएगा L इंटू बी माइनस, ये देखो प्लस का था माइनस का हो गया, LB प्लस का 2LX प्लस का 2BX माइनस का 4x स्क्वायर, L इंटू बी से L इंटू बी घट गया। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास इसमें देखो ये बचा, तो इसमें मैं 2x कॉमन ले लेता हूं, तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास L बच गया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास B बच गया, और माइनस यहाँ कितना बच गया 2x। तो ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। अक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई, L लंबाई है, B चौड़ाई है इसकी, ठीक है। ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। आप इसको याद भी कर सकते हो, 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, किसका है, रास्ते का, कहां कौन सा रास्ता, अंदर की तरफ चारों ओर रास्ता हो उसका, ठीक है। अब देखो अगर आपको बाहर की ओर पूछे तो इसको बाहर की ओर भी आप निकाल सकते हो, जैसे आपके पास ये आयत है, ठीक है। अब ये आयत है, इसके आप चारों तरफ अगर पूछे इसका रास्ते की, आपको रास्ते की पूछ ले कि क्षेत्रफल बताओ, बाहर की तरफ रास्ता है, तो देखो अंदर वाले की मैं लंबाई L मान लेता हूं और चौड़ाई मान लेता हूं मैं B, कितनी मान लेता हूं B, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखो तो इसकी चौड़ाई रास्ते की अक्स मान लेता हूं, तो ये भी कितनी हो गई अक्स हो गई, तो इधर भी कितनी आएगी अक्स, और इधर भी कितनी आई हमारे पास अक्स आ गई, ठीक है। अब बाहर वाले की लंबाई कितनी होगी, देखो ये तो L तो यहां तक है, लेकिन इधर भी अक्स है इधर भी अक्स है, तो 2 अक्स जुड़ जाएगी तो L प्लस 2 अक्स। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई भी कितनी आएगी B प्लस 2 अक्स। अब मुझे रास्ते का चाहिए तो मैं बाहर वाले से अंदर वाले का घटा देता हूं, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर वाला कितना है L प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x। क्यों, क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बाहर वाले आयत और लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया, माइनस अंदर वाले का घटा देता हूं तो L इंटू बी आ गया, ठीक है। अब इसको हल कर देता हूं, देखो देखो ये इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो ये कितना आएगा LB प्लस 2XL प्लस, अब देखो ये 2x इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 2XB प्लस इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस LB। देखो ये LB से तो LB कैंसिल हो गया, इसमें 2x कॉमन ले लेता हूं तो कितना बच गया L प्लस B प्लस 2x, ठीक है। तो ये आ गया किसका, बाहर की तरफ जो रास्ता बना हुआ उसका क्षेत्रफल क्या आ गया 2x इंटू L प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। बाहर है तो प्लस कर दो, अंदर है तो माइनस कर दो, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे बोले तो रास्ते की जो चौड़ाई है उसका दुगुना इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस दुगुना रास्ता, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई का दुगुना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास किसका, बाहर की तरफ कोई अगर रास्ता बना हुआ है तो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आया। अब अगर हमें पूछे कि बीचों बीच हो तो उसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि हमारे पास स्लाइड कम है और थोड़े हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आज मेरे पास थोड़ा समय कम है, घर में प्रोग्राम है इस कारण से, और कल की आपकी छुट्टी रहेगी, हम परसों से कंटिन्यू करेंगे और जीके वाली क्लास भी है परसों से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
देखो पहला हमारे पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितनी है? 12 और 16 है। तो ये बोल रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल व विकीर्ण व परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारे पास 12 दी है, चौड़ाई कितनी दी है? 16। इनको गुणा करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास? 192 आएगा। ठीक है, एक बात याद रखना आप, क्षेत्रफल सदैवी वर्ग इकाई में आएगा। इकाई जैसे आपको सेमी दी है तो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। आयतन है वो सदैवी आपका घन सेमी में आएगा, घन इकाई में। इकाई का मतलब जैसे आपको सेमी दे रखा है, मीटर दे रखा है, कोई भी दे रखा है, इंच दे रखा है। अगर आपको लंबाई हो, चौड़ाई हो या परिमाप हो, ये सिर्फ इकाई में ही आएंगे जो इकाई दे रखी है। जैसे सेमी दे रखा है तो सेमी आएगा, परिमाप। ठीक है, लंबाई अगर सेमी में दे रखी है तो चौड़ाई भी सेमी में आएगी। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल तो किस में आएगा? यहाँ देखो क्षेत्रफल आएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई मतलब यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया तो क्षेत्रफल। अब हमें बोला है विकीर्ण बताओ, तो विकीर्ण क्या होता है? आयत का विकीर्ण होता है 2 इंटू रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारे पास? वो है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 16 का 256, जोड़ूंगा मैं कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400। और 400 का रूट कितना होता है आपको भी पता है? 20 होता है। लेकिन विकीर्ण सदैव किस में आएगा? वो आएगा इकाई में, यानी मीटर में। तो ये आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब बात करूं मैं परिमाप की, तो परिमाप कितना आएगा हमारे पास? परिमाप होता है इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है तो रख दो, 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारे पास? 12, चौड़ाई कितनी है? 16, तो कितना है? 28। 28 को 2 से गुणा करूंगा 56, ये आ गया मीटर। कितना आ गया? 56 मीटर, ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों मैंने हल कर दिए। अब देखो ऑप्शन में मिल रहा है, पहला कितना है हमारा? 192, ऑप्शन पहले में है, दूसरे में है। ठीक है, फिर है दूसरा 20 मीटर है, दोनों में नहीं है ना, तो इनमें आएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप ये करके बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ। बताओ भाई, थोड़े स्पीड से करना भाई। देखो ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 और 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल व विकीर्ण वह परिमाप ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना आएगा? 12 गुणा 5 बराबर आ गया 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया हमारा इसमें क्षेत्रफल हो गया विकीर्ण। विकीर्ण बराबर क्या होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है हमारे पास? 12, चौड़ाई कितनी है? 5, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 144 और 25 169, 169 का रूट कितना आएगा? 13 मीटर। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होगा? 2 इंटू, बोलो साथ साथ बोलो, 2 इंटू लंबाई प्लस है चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारे पास? 12, चौड़ाई कितनी है? 5, 12 5 17, 17 को 2 से गुणा करोगे 34 मीटर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास? दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, जिसका दूसरा ऑप्शन सही है वो तो सही है, अन्यथा गलत है। देखो अगला ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी है, चौड़ाई 15 है, तो मैदान की लंबाई व परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? आयताकार यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया? 180 बराबर लंबाई कितनी दी हुई है? पूछी है। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 15, तो 15 गुणा में इधर के भाग में, तो एल बराबर कितना आ गया? 180 बटे 15, 15 का भाग दूंगा कितना आएगा? 12 सेमी। ठीक है, फिर बोला इसका लंबाई तो आ गई हमारे पास, पर एक उत्तर तो आ गया। फिर बोला परिमाप बताओ, परिमाप यानी पेरीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा हमारे पास? बोलो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा ना। तो रख दूं मैं, लंबाई कितनी है हमारे पास? 12, चौड़ाई कितनी है? 15, गुणा 2,
तो 12 और 15 कितने हो गए 27, 27 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 54 सेमी। ठीक है, परिमाप आएगा सिर्फ इकाई में, तो ये आ गया 54 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, दूसरा ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत किसी के नहीं है तो बताओ, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ। चलो मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 238 वर्ग सेमी है, चौड़ाई 17 सेमी है, तो आयताकार मैदान की लंबाई व परिमाप ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो कितना दिया है 238 बराबर, हमारे पास लंबाई निकालनी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 17, 17 गुणा में इधर आके भाग में, तो 17 एकम 17, 17 चौक 68 बराबर 14 बराबर आ गई लंबाई। तो ये देखो सेमी में दे रखा है, तो 14 सेमी की आ गई इसकी लंबाई, ये आंसर है। फिर बोला इसका परिमाप और बताओ, तो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना आएगा 2 इंटू लंबाई कितनी है 14, चौड़ाई कितनी है 17, इन दोनों को जोड़ो कितना है 31, 31 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 62 सेमी। तो इसका परिमाप कितना आएगा, पेरीमीटर कितना आएगा 62 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बताओ भाई। सॉरी, ये तो मुझे ही बताना था। ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है, तो आयताकार मैदान का परिमाप बताओ। तो परिमाप तो तभी बता सकते हैं जब हमें किसका पता हो, लंबाई और चौड़ाई का पता हो। तो न तो लंबाई दी है न चौड़ाई, लेकिन अनुपात तो दिया है इनका, तो मैं मान लेता हूं लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास देखो 3:2 में दी है, तो इसको मालूम है 3 अक्ष और इसको 2 अक्ष। कभी भी आप याद रखना, अगर आपको अनुपात दिया है और इनको गुणा करना पड़े तो आप इनके साथ में सदैव ही अक्ष मानेंगे, या अक्ष वाई जेड जो भी है अचर राशि मानेंगे। अगर आपके पास अनुपात दिया है और इनको गुणा करना पड़े तो इनके साथ आप कोई भी अचर राशि एक्स वाई जेड मान लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो हमें क्या दिया है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल में हमें गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इनको गुणा करना ही पड़ेगा। तो देखो 3 अक्ष गुणा 2 अक्ष बराबर क्षेत्रफल टोटल कितना दिया है 216 दिया है, कितना दिया है 216। देखो 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 6, अक्ष से अक्ष को गुणा करोगे अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया 216, 6 गुना में इधर आके भाग में, तो अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास 36, तो अक्ष बराबर कितना आ गया 6, यानी अक्ष स्क्वायर बराबर 36, यानी किसका स्क्वायर 36 होता है 6 का, तो अक्ष का मान 6 आ गया, वो वहां रख देता हूं मैं। यानी कि इनके गुणा में क्या था हमें पता चल गया है, क्या गुणा में था 6, तो अनुपात को यानी 3:2 यानी इनको 6 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 18 और 12, यानी अक्ष का मान रख दिया मैंने यहाँ, तो लंबाई आ गई हमारे पास 18, चौड़ाई आ गई 12। बोला इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है ना, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो कितना गया 18 और 12 कितने हो गए 30, 30 को 2 से गुणा करोगे 60, और ये मीटर में दिया हो तो कितना आएगा 60 मीटर, ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत किसी के? नेक्स्ट, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ। इतने में तो आंसर आ जाने चाहिए। आगे चलो बता देता हूं, अब मिलाओ भाई आंसर अपना। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है
6:5। तो आयताकार मैदान का परिमाप बताओ। तो पहले लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास कितना दिया क्षेत्रफल 270 बराबर लंबाई कितनी है 6x, चौड़ाई कितनी है 5x। मैंने पहले ही बता दिया था अगर अनुपात दिया हुआ है इनको गुणा करना पड़े तो इनके साथ में सदैव क्या लेंगे, अक्स लेंगे। ठीक है, इनको गुणा करो कितना आया 30x स्क्वायर। तो 270 बराबर आ गया 30x स्क्वायर। 30 गुणा में इधर के भाग में तो 9, तो अक्स स्क्वायर बराबर 9, यानी किसका स्क्वायर 9 होता है 3 का। तो अक्स का मान आ गया 3, मैं यहां रख देता हूं वापस। तो कितना आएगा 36, 18 और 15। तो लंबाई कितनी आ गई 18 और चौड़ाई कितनी आ गई 15। अरे अक्स का मान यानी लंबाई 6x थी, चौड़ाई 5x थी ना, तो इसमें मैंने मान रख दिया है। तो कितना आ गया हमारे पास 18 और 15। अब बोला है कि परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है बताओ, पेरीमीटर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारे पास 18, चौड़ाई कितनी है 15, जोड़ो इनको 33, 33 को 2 से गुणा करोगे 66 मीटर। इकाई मीटर में दी हुई है तो 66 मीटर ये आंसर है। ठीक है, किसी के दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट, ये बोल रहा है किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। तो आयताकार मेज का विकीर्ण बताओ। विकीर्ण यानी डायगोनल बताना आपको। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो परिमाप दिया हुआ है हमें, तो आयत का परिमाप क्या होता है बताओ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, और कितना दिया हुआ है 28। देखो 2 गुणा में इधर के भाग में कितना आ गया 14। तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया। ठीक है, फिर बोल रहा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया हमारे पास 48। तो बोल रहा आयताकार मेज का विकीर्ण। विकीर्ण ज्ञात करो मतलब डायगोनल। तो वो क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखो किसका मान पता होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होना चाहिए। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा इसका हल करने का, वो है हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल ये है कि देखो दो संख्या, इनको जोड़ने पे 14 आ रहा है, गुणा करने पे आ रहा है हमारा 48। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, 6 और 8 हो सकती है ना। लंबाई 8 हो सकती है, चौड़ाई 6 हो सकती है। ठीक है, तो 8 और 6 हो सकती है ना। अब देखो इनका आप अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 14, गुणा करो कितना आएगा 48। ठीक है, तो रख दो मान बस, और क्या है। तो डायगोनल यानी विकर्ण कितना आएगा, लंबाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का 36, जोड़ो 100, 100 का रूट कितना आ गया 10। कितना आ गया 10 मीटर। तो विकर्ण आ गया 10 मीटर। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, 10 सही है। दूसरा तरीका, इसको अगर जैसे हिट एंड ट्रायल फेल हो जाए, दिमाग ना चले किसी का, तो कैसे करें। तो देखो इसमें एक बात देखो, आप ध्यान से देखो इसको, थोड़ा गंदी नजर से देखो इसको। हमें एल प्लस बी दिया है, एल बी दिया है, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पूछा है। तो ये तीनों किस में होते हैं, देखो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें देखो ए इंटू बी यानी गुणा भी दिया, जोड़ भी दिया, हमें ये पूछा है। तीनों है ना इसमें। तो एल प्लस बी, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। यही तो फॉर्मूला है। अब एल प्लस बी का मान कितना दिया 14, तो 14 का स्क्वायर करो कितना आएगा 196 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो पूछा है हमें। और 2 गुणा एल इंटू बी का मान कितना दिया है 48, 48 का, तो ये आ गया 48। तो 2 को 48 से गुणा करूंगा कितना आएगा बोलो 96। कितना आया 96। 96 प्लस में इधर आ गए माइनस में, तो कितना बचा 100। तो 100 बराबर कितना आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो मान मैं यहां रख देता हूं कि उसने विकीर्ण पूछा है। तो विकीर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमें दिया कितना दिया है 100, 100 का रूट कितना आएगा 10 सेमी। कितना आ गया 10 सेमी, सॉरी मीटर में दिया है तो 10 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर। कोई दिक्कत किसी के? तो दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले से कर लो इसको, या आप इसको हिट एंड ट्रायल से कर लो। बताओ भाई, आप बताओ अब इसका। जल्दी बताओ जल्दी।
चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। यह बोल रहा है किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 56 है तथा क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है, तो आयताकार मेज का विकीर्ण ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछा है। देखो परिमाप दिया, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमारे पास कितना दिया है, 56 दिया है, ठीक है ना। तो 2 गुणा में इधर के भाग में तो कितना आया, 28। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 28, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे तो 28 आ गया। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 192। ठीक है ना। तो आपको 192 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो 192 जोड़ो तो 28, तो ये आ गया 16 और 12। इनको गुणा करो 192 और जोड़ो तो 28। आप सोचोगे इनके कैसे आ गया इतना जल्दी। देखो क्या करो, अगर आपके पास नहीं है तो जो गुणा दिए ना इनका टुकड़ा कर लो, गुणनखंड। तो इसमें पहले 4 का भाग दूंगा, तो मैं 4 गुणा इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 8 32। अब 8 और 48 को जोड़ोगे तो 28 तो नहीं आएगा ना, तो और टुकड़े करो इसको। 4 गुणा वापस 4 का भाग दो, कितना आ गया 12। अब इनको गुणा करो, कितना है 16 इंटू 12। अब देखो गुणा करने में तो 192 आ ही रहा है क्योंकि इसके गुणनखंड कर रहा हूं, लेकिन जोड़ने पे कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है। अब बोल रहा है कि विकीर्ण बताओ, तो विकीर्ण क्या होता है इसका, डायगोनल विकीर्ण वो होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है 16 का स्क्वायर 256, चौड़ाई 12, 12 का स्क्वायर 144। तो 256 144 जोड़ूंगा मैं, कितना है 400, 400 का रूट कितना आ गया 20, तो आ गया 20 मीटर। तो इसका डायगोनल कितना आएगा 20 मीटर। या इसको आप, मैंने फॉर्मूला बताया था उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ट्राई करना, जरूर करना, चाहे आपको आ रहा है लेकिन आप फॉर्मूले से भी बिल्कुल ट्राई करना ताकि आप सीख सको, ठीक है। मेरी बात अगर मानते हो तो, नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगला है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। यह बोल रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया, 3:2। यदि लंबाई को 5 मीटर बढ़ाया जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2600 वर्ग मीटर हो जाता है, आयत की लंबाई होगी। देखो हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, कितना दिया है 3 और 2, लेकिन इनमें अगर जोड़ना पड़े तो इसको मान लो 3x और इसको मान लो 2x, ठीक है। अब बोल रहा है लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो कितना है हमारे पास, पहले कितनी है 3x थी, अब इसमें 5 बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 2600 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई, तो लंबाई तो हमारे पास 3x प्लस 5 है, गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 2x, बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है 2600 दिया हुआ है, ठीक है। देखो 2 गुणा में इधर के भाग में तो कितना आ गया 1300। अब या तो आप इसको द्विघात समीकरण बन गई तो या तो इससे हल कर दो, या फिर आप हिट एंड ट्रायल यानी ऑप्शन से इसको कर लो। तो मैं ऑप्शन से इसको करके देखता हूं एक बार, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरे तरीके से भी करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में कैसे, जैसे हमारे यहां देखो लंबाई, आयत की लंबाई पूछी है तो लंबाई कितनी थी 3x, तो 3x का मान दिया होगा। तो 3x का मान अगर 40 है तो मैं अगर यहाँ 40 रखूं तो 40 से 5 कितने हो गए 45, 45 और हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 3x के बराबर 40 आ गया तो x के बराबर कितना आया 40/3, ये आ गया 15, तो ये कितना आया 1300 नहीं आएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब अगर मैं रखूं मान किसका, यहां देखो दूसरा ऑप्शन, दूसरा रखूंगा तो हमारे पास देखो 3x बराबर, क्यों लंबाई हमारे पास कितनी है 3x, तो 3x बराबर कितना है 60, तो x बराबर कितना है 20, ठीक है। ये मान रख दूं मैं, 3x बराबर 60 है तो 60 5 65 गुणा x का मान कितना हमारे पास 20, ठीक है। इनको गुणा करो कितना है 30, तो आ गया ये देखो 1300 आ गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहोगे इसको मैं ऐसे ना करूं हिट एंड ट्रायल से यानी ऑप्शन से, आपको तो पूरा ही बताना है, तो पूरा देखो मैं बता देता हूं, पहले थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहां। अब देखो, अब आपको करना है, तो देखो पहले क्या करूंगा मैं, x को इन दोनों से गुणा कर लूंगा, तो ये कितना है 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1300 आ गया। अब देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1300 बराबर आ गया 0। मैंने एज वाले में आपको द्विघात समीकरण हल करनी बताई थी, तो इसमें कैसे हल करेंगे, देखो गुणा करने पे यानी इसके टुकड़े करने में, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए माइनस के 3900 आने चाहिए इनके बराबर, और जोड़ो तो कितने आने चाहिए हमें प्लस के 5 आने चाहिए। तो इसके टुकड़े करने हैं आपको, तो वो टुकड़े हो गए हमारे पास 65 माइनस 60,
65 में से अगर आप 60 घटाओगे तो आपके पास 5 बचेंगे, गुणा करोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3900। ठीक है, तो अब देखो, तो सदैव उत्तर सदैव इनका उल्टा होता है, तो उल्टा यानी अक्स बराबर कितना आएगा हमारे पास, देखो ये प्लस में तो माइनस में आ गया, तो माइनस के 65, और ये माइनस है तो सदैव किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस के 60। लेकिन देखो यहाँ गुणा में 3 है तो इसमें 3 का भाग देना भी जरूरी है, तो ये तो आ गया माइनस के 65/3, तो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ आ गया अक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास 60/3 यानी बराबर 20 आ गया, कितना आ गया 20। अब हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, तो लंबाई का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, लंबाई हमारे पास कितनी थी 3x, 3x में अक्स का मान रख देता हूँ 3 गुना 20 बराबर कितना आ गया 60, और किस में दिया मीटर में, तो 60 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 60 मीटर आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करो, जल्दी से करके बताओ। बताओ बताओ, चलो मैं बता देता हूं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 9:8 है। ठीक है, ये बोल रहा है यदि लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर हो जाता है। आयत की लंबाई कितनी है, देखो लंबाई हमें दी है 9x और चौड़ाई दी है 8x, इसमें 3 बढ़ा दूं तो ये कितना आ गया 9x + 3 और चौड़ाई कितनी है 8, इनको अगर गुणा करूं तो टोटल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया 336। देखो 8 गुणा में इधर आके भाग में, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इनको गुणा करना है, तो इनको गुणा करने पे तो कितना आएगा 9x² + 3x बराबर आ गया 42। ठीक है, अब या तो इसको हिट एंड ट्रायल से कर लो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से मैं करूं या फिर आप इसको पूरा हल कर लो। ठीक है ना, तो आप कैसे करोगे, आप देखो पहले टुकड़े करो, जल्दी करो, कि गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 42 गुना 9 आना चाहिए, और जोड़ू तो कितना आना चाहिए 3। देखो इसको ऐसा लिख दूं मैं 9x² + 3x - 42 बराबर 0। ठीक है, अब देखो मुझे जोड़ने पे तो 3x आने चाहिए, गुणा करने तो इनके बराबर आना चाहिए, गुणा करूं तो कितना आना चाहिए हमारे पास, गुणा करूं तो मैं -42 गुना 9 आना चाहिए। देखो ये तो टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा और लिखता हूं, इसमें मैं 3 का भाग दे देता हूं, तो ये -3, ठीक है, इसको मैं 3 से भाग दे दूं तो कितना आएगा 14 गुणा 3 गुणा 9। अब देखो 27 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसमें मैं 2 का भाग दूं, ठीक है 2 का भाग दूं तो ये कितना आएगा, इसको 21 गुणा 18 बना लूं मैं, तो देखो इनका अंतर कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है ना, कन्फर्म आ रहा है, तो देखो ये कितना हो गया 21x और 18, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं 9x² माइनस, सॉरी इसको डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं। अब डायरेक्ट कैसे करूंगा, देखो 21 तो हमारे प्लस के आएंगे और 18 किसके आएंगे माइनस के आएंगे। ठीक है, तो उत्तर सदैव उल्टा आएगा, उल्टा आएगा तो अक्स का मान कितना आएगा हमारे पास, देखो प्लस के 21 है तो माइनस के 21 आएंगे, और माइनस के 18 है तो प्लस के 18 आ जाएंगे, और इनमें किनका भाग दे दूं मैं 9 का भाग दे दूं, क्यों, यहाँ के देखो गुणा में 9 है। ठीक है, 9 का भाग दे दिया तो देखो ये तो माइनस में कभी भी लंबाई नहीं हो सकती, ये आएगा 2, तो अक्स बराबर 2 आ गया, तो 2 का मान मैं यहाँ रख देता हूं, तो कितना आ गया हमारे 9 दूनी 18, कितना आ गया 18, तो लंबाई कितनी थी 18 सेमी थी, कितनी थी 18, सॉरी मीटर में थी, है तो 18 मीटर थी, तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और हर क्वेश्चन के आप कमेंट करके बताना, और हर क्वेश्चन आप आराम से निकालना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल की छुट्टी रहेगी, परसों से हम आयत के बहुत सारे और भी क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।